नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। इससे पहले आज के क्लास में प्रश्न संख्या 664 से शुरू होगा, यूनिट 3। और पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 663 तक हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 664, वर्ग क्रमांक 22 सेमी कॉलन 46 कॉलन 51 डॉट 41 में अंकन 41 दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए में है टाइम, बी में है एनर्जी, सी में है मैटर, डी में है स्पेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पेस। प्रश्न संख्या 665, वर्ग क्रमांक 22 सेमी कॉलम 46 कॉलन 51 डेसिमल 41 में अंकन 51 दर्शाते हैं एनर्जी को। प्रश्न संख्या 666, वर्ग क्रमांक 22 सेमी कॉलन 46 कॉलन 51 डेसिमल 41 में अंकन 46 दर्शाते हैं। इसका सही आंसर है मैटर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 667, किन विषय निर्माण पद्धति से जटिल विषयों का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए में है फाइसन, बी में है लेमिनेशन, सी में है लूजर और डी में है डिस्टिलेशन। इसका राइट ऑप्शन है, इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 667 का सी, लूज असेंबलेज। प्रश्न संख्या 668, DDC का 18वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 वॉल्यूम्स। प्रश्न संख्या 669, DDC का 20वां और 21वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 वॉल्यूम्स। प्रश्न संख्या 670, DDC का 22वां और 23वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 4 वॉल्यूम्स। प्रश्न संख्या 671, डिकोटोमी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इमैनुअल कांट। प्रश्न संख्या 672, डेकाकोटोमी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेलविल डेवी। प्रश्न संख्या 673, पोलिकोटोमी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका राइट आंसर है C.A. कटर। प्रश्न संख्या 674, ट्री ऑफ पोरफ्री किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिकोटोमी से। प्रश्न संख्या 675, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति का विकास किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए कॉर्पोरेट बॉडी।
पब्लिश्ड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और डेवलप्ड बाय JCM हैंडसन और C मार्टेल। प्रश्न संख्या 676, UDC में फेसेट को संयोजित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फेसेट संकेतक इंडिकेटर्स हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कॉलन, डबल कॉलन, स्क्वायर ब्रैकेट। प्रश्न संख्या 677, अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस किस तरह के विषय निर्माण पद्धति का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लस्टर। प्रश्न संख्या 678, आसवन डेस्टिलेशन प्राथमिक बुनियादी विषय प्रकार 1 का उदाहरण है। आंसर होगा ए मैनेजमेंट। प्रश्न संख्या 679, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पर वर्गीकरण पद्धति के मुख्य प्रभावक यानी विकासकर्ता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी JCM हैंडसन। प्रश्न संख्या 680, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग प्रणाली इनमें से क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्रश्न संख्या 681, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग को FID और यूनेस्को द्वारा किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1978 में 1978। प्रश्न संख्या 682, निमोनिक्स का अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऐड टू मेमोरी। प्रश्न संख्या 683, गणनात्मक वर्गीकरण एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन का अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग रेडीमेड क्लास नंबर्स। प्रश्न संख्या 684, समुद्र विज्ञान सी साइंस एवं अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस विषय किस प्रकार के विषय निर्माण विधि का उदाहरण है? इसका राइट ऑप्शन है डी क्लस्टर। प्रश्न संख्या 685, प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस एवं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस विषय किस प्रकार के विषय निर्माण विधि का उदाहरण है? एग्लोमीरेशन। ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 686, रिसर्च मेथोडोलॉजी विषय किस प्रकार के विषय निर्माण विधि का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन डी डिस्टिलेशन। प्रश्न संख्या 687, पी नोट्स का उपयोग किसके संशोधन के लिए किया जाता है? तो UDC के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 688, फोइनिक्स शेड्यूल का उपयोग किसके संशोधन के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी DDC। प्रश्न संख्या 689, वर्गीकरण अनुसंधान ग्रुप CRG का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लंदन। प्रश्न संख्या 690, ऑस्मोसिस का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रिक्लासिफिकेशन से। प्रश्न संख्या 691, कोलन वर्गीकरण में इनमें से किसके लिए शेड्यूल प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी PCI। प्रश्न संख्या 692, प्रोलेगोमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन तीसरा संस्करण के लेखक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी SR रंगनाथन। प्रश्न संख्या 693, श्रृंखला प्रक्रिया में वर्ग सूचकांक प्रविष्टि निम्न में से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी क्लास नंबर। प्रश्न संख्या 694, कोलन वर्गीकरण में सिस्टम के लिए वर्ग संख्या तैयार करने के लिए
किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रोनोलॉजिकल डिवाइसेस। प्रश्न संख्या 695, यूडीसी में सामान्य आइसोलेट्स को कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑक्सिलरी टेबल्स। प्रश्न संख्या 696, वर्गीकरण योजना की अंकन प्रणाली में एक एम्प्टी डिजिट दर्शाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नो सिमेंटिक वैल्यू। प्रश्न संख्या 697, वर्गीकरण में एक सारणी में दो अलग अलग विचारों का क्रम किस सिद्धांत से निर्धारित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रिंसिपल ऑफ फेसेट सीक्वेंस। प्रश्न संख्या 698, यूडीसी वर्गीकरण प्रणाली का परीक्षण किस प्रयोग में किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए स्लीव क्रैनफील्ड एक्सपेरिमेंट। प्रश्न संख्या 699, पुनर्प्राप्ति मूल्यांकन के लिए प्रासंगिकता स्मरण और सटीक सूत्रीकरण का पहला महत्वपूर्ण उपयोग 1960 के आसपास इंग्लैंड के क्रैनफील्ड कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स में स्लीव क्रैनफील्ड प्रयोगों के साथ हुआ। क्रैनफील्ड प्रयोग खालिस्तान के नेतृत्व में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, क्लीवीडॉन। प्रश्न संख्या 700, 5 फंडामेंटल कैटेगरी में व्यक्तित्व पर्सनालिटी को माना जाता है? आंसर ए, मोस्ट कॉन्क्रीट एलिमेंट। प्रश्न संख्या 701, 5 फंडामेंटल कैटेगरी में समय को माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लीस्ट कॉन्क्रीट एलिमेंट। प्रश्न संख्या 702, दीवार चित्र पिक्चर वॉल सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फेसेट सीक्वेंस। प्रश्न संख्या 703, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पुस्तकालय पुनर्प्रसंस्करण के लिए स्क्रीन एक्टिव संग्रह की पहचान कर सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। प्रश्न संख्या 704, इनमें से कौन सा पहलू अनुक्रम फेसेट सेक्यूनेस का सिद्धांत नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना न भूलें। अगर आप बिहार लाइब्रेरी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। प्रश्न संख्या 705, श्रृंखला में हॉस्पिटलिटी निम्न में से किसके द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गैप इन फ्रैक्शनल डिवाइसेस। प्रश्न संख्या 706, इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन का उपयोग किसके बीच संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, टू आइसोलेटेड बिलोंगिंग टू द सेम फेसेट। प्रश्न संख्या 707, सीसी का पहला से तीसरा संस्करण किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिजिडली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। प्रश्न संख्या 708, सीसी का छठा संस्करण किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। प्रश्न संख्या 709, सीसी का 7वां संस्करण किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फुल्ली फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। प्रश्न संख्या 710, एक मूल विषय और एक या अधिक पृथक विचारों आइसोलेट से बना विषय क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। प्रश्न संख्या 711, यूडीसी में सभी प्रकार के चरण और पहलू संबंध फेज रिलेशन को इंगित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला चिन्ह है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कॉलन।
प्रश्न संख्या 712 कॉमन आइसोलेट्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एस.आर. रंगनाथन। प्रश्न संख्या 713 बायोकेमिस्ट्री किस प्रकार के विषय निर्माण पद्धति से उत्पन्न विषय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्यूजन। प्रश्न संख्या 714 एक वर्गीकरण योजना में विशेष पुस्तकालय, चिकित्सा पुस्तकालय, अस्पताल पुस्तकालय समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए चेन। प्रश्न संख्या 715 सीसी में एम्प्टी डिजिट का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हॉस्पिटलिटी इन एरे या एक्सट्रापोलेशन इन एरे। प्रश्न संख्या 716 सीसी में एम्प्टिंग डिजिट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हॉस्पिटलिटी इन एरे या इंटरपोलेटेशन इन एरे। प्रश्न संख्या 717 पुस्तकालय वर्गीकरण की शब्दावली ए या एन है? राइट आंसर ऑप्शन ए इंटरैक्टिव टर्मिनोलॉजी। दोस्तों आज प्रश्न संख्या 664 से 717 तक करवा दिए हैं यूनिट 3 में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।